बच्चों पुनः स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। और सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारणी के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये विद्यार्थी के द्वारा लिए गए आंकड़े हैं, जिसमें कारों की संख्या दिखाई गई है 0 से 10। तो यहाँ पे बारंबारता दी गई है 7 के बराबर, और इसी तरीके से आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये क्रम से बारंबारताएँ यहाँ पे हमें ज्ञात हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे अधिक बारंबारता पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता आपको 20 दिखाई दे रही। तो इसको हम आप F1 के रूप में लेके चलते हैं, और इसके आगे वाली जो बारंबारता है 12 है, तो इसको हम F0 के रूप में लेके चलते हैं, और यहाँ पे जो अगली बारंबारता है उसको F2 के रूप में लेकर चलते हैं। क्रम से 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से स्टार्ट होती। अब आइए यहाँ पे हमें ज्ञात है कि यहाँ पे जो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, उसके सामने 40 से 50 का बहुलक वर्ग है, और यहाँ पे 40 निम्न सीमा है, तो उसे हम L का मान लेकर चलते हैं। और 50 में से 40 कम करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है, तो वह H का मान होगा। तो क्रम से हम इसे लिख लेते हैं कि L बराबर 40 और H बराबर 10। और हमें क्रम से ज्ञात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F0 बराबर 12, F1 बराबर 20 और F2 बराबर 11 है। अब आइए यहाँ पे चूंकि बहुलक का जो सूत्र होता है वह हम जानते हैं कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H के बराबर होता है। क्रम से मान रख दे तो यहाँ पे L का मान हम रख देते हैं 40 होगा, और फिर F1 का मान हम यहाँ से रख देते हैं 20 ऋण 12 होगा। इसके बाद F1 का मान पुनः रखते हैं और F0 का मान रख दें तो 12 ऋण यहाँ पे लिखेंगे हम 11। अब इसे कोष्टक बंद करके H का मान रखें तो इंटू 10 लिखना होगा, और इसे हम सरल कर लें तो सरल करने पर हम पाते हैं यहाँ पे 40 धन 20 में से 12 घटाएंगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 20 दूनी 40, और यहाँ पे 12 और 11 ऋण 23 के बराबर हो जाएगा, और गुणित 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसे घटाते हैं तो घटाने पर हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर होगा 8/40 में से 23 घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 17 के बराबर, और यहाँ पे गुणित 10 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे 80 में हम 17 का जैसे ही भाग देते हैं तो 80 में 17 का भाग देते हैं तो आपका 4 बार भाग चला जाता है, और इसके बाद 0.7 बार चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है 4.7, और 40 में हम 4.7 को योग करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 44.7। तो ये लगभग इतनी कारें बहुलक के रूप में ज्ञात हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपने आंसर निकाल लिया कि इन आंकड़ों का जो बहुलक है वह 44.7 होगा। यदि आपने पिछले प्रश्नों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, उनको क्लिक करके आप ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।